मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे परावैद्युत तथा ध्रुवण, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। ठीक, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। परावैद्युत पदार्थ की बात तो हम इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा कर चुके थे। उसमें आपको बताया थे कि जिसमें धारा क्या होती है, सुगमता से प्रवाहित नहीं हो सकती। मतलब ये एक जो है इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। परावैद्युत पदार्थ जो होता है इंसुलेटर, अचालक की तरह व्यवहार करता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं परावैद्युत पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती। ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती। अब हम एक चीज और इसके पहले पढ़ चुके थे, उसमें पढ़े थे कि चालक हम पढ़े थे कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, और कंडीशन पढ़े थे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसमें पाए जाते हैं। लेकिन एक कंडीशन उसमें एक बातें और पढ़े थे कि जो चालक होता है, चालक को जब किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, चालक को ध्यान से सुनिए, चालक को क्या करते हैं किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तो क्या करता है चालक के अंदर एक लेयर बनना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन साइड में क्या होते हैं, कन्वर्ज होना शुरू हो जाते हैं एक साइड में अपने साइड में। मतलब कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के अनुसार वो क्या होंगे, आप पिछले वीडियो में बताया कि वह एक जो है कह सकते हैं कि वह वैद्युत क्षेत्र का विरोध करना शुरू कर देते हैं, और तब तक विरोध करते हैं चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तब तक विरोध करते हैं जब तक उसमें क्या हो जाए, उसमें वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, शून्य नहीं हो जाता। ठीक, तब जब वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है तो बाह्य चालक अर्थात ई का मान, वहां पर जो ई हम पहले से देंगे वही हमारा बाह्य क्षेत्र होगा। आंतरिक भाग में कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती। परंतु डाइलेक्ट्रिक में देखेंगे परावैद्युत पदार्थ में या चालक में क्या होता है कि जब इसको वैद्युत क्षेत्र में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई नहीं जाती है, तो क्या करेगा बाह्य वैद्युत क्षेत्र ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। मतलब डाइलेक्ट्रिक पदार्थ वो भी विरोध करते हैं, लेकिन वो शून्य नहीं होते, कह सकते हैं। मतलब जैसे वैद्युत क्षेत्र चालक में शून्य हो रहा था, उस प्रकार से वो जो है शून्य नहीं होते हैं। अर्थात वैद्युत क्षेत्र कुछ क्या कर सकते हैं, परावैद्युत क्षेत्र कुछ मान उत्पन्न होता है। ठीक, कुछ कमियां वो विरोध करेंगे, उसमें जो हमारे कहने का अर्थ है कि जो वैद्युत क्षेत्र हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र दे रहे हैं वह क्या करेगा, जैसे हम मान लेते हैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से दे रहे हैं, तो यहाँ पे ई में अगर कोई पदार्थ रखा गया है, कोई सब्सटेंस परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, तो इस पर जो कह सकते हैं कि जो पोलर जो ध्रुव होगा ये भी विरोध करेगा। इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते हैं, गतिमान तो होगा नहीं, लेकिन यह कुछ ना कुछ उसका विरोध करता है। और इस विरोध को समझने के लिए हम क्या करते हैं, परावैद्युता कह सकते हैं कि परावैद्युत पदार्थ के अणुओं की बात करना शुरू करेंगे। अगर अणुओं के माध्यम से समझेंगे कि परावैद्युत पदार्थ में किस प्रकार से क्या करता है, विरोध करता है, कुछ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक, तो क्या होगा कि कहते हैं कि इसमें परावैद्युत पदार्थ जो है उसमें जो अणु होते हैं, अणु दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ध्रुवीय, दूसरा होता है अध्रुवीय। ठीक, एक होता है ध्रुवीय, दूसरा होता है अध्रुवीय। मतलब एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। ठीक, तो ध्रुवीय एक होता है ध्रुवीय और दूसरा होता है अध्रुवीय। पोलर है नॉन पोलर। किसमें, क्योंकि इसकी व्याख्या तो हम उसके अनुसार नहीं कर सकते। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में ई का मान उसके अनुसार गणना नहीं कर पाए। इसको समझने के लिए परावैद्युत पदार्थ में बाह्य जो है वैद्युत क्षेत्र लाने पर जो इसमें परिवर्तन होता है उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, अणुओं के आधार पर समझ रहे हैं। तो अणु दो प्रकार के हुए, एक जो है ध्रुवीय अणु हुआ, दूसरा अध्रुवीय अणु। जैसे क्या होता है ध्रुवीय अणु, मतलब ऐसा अणु कहेंगे कि ऐसे पदार्थ के अणु जो क्या करते हैं, किसी एक बिंदु पर केंद्र पर ही क्या होते हैं, केंद्रित होते हैं।
जैसे क्या कहेंगे कि इसके जो अणु होंगे ध्रुवीय में, जो सॉरी अध्रुवीय में, ये क्या करते हैं, अध्रुवीय की बात कर रहे हैं। अध्रुवीय में जो अणु होंगे वह किसी जो है एक बिंदु पर, सारे जो दो अणु या कह सकते अणु जो होंगे वह एक बिंदु पर ही या कह सकते उसके केंद्र पर ही केंद्रित होते हैं और इसमें ध्रुव आघूर्ण नहीं होता। ठीक, अर्थात जैसे H2 हो गया या CO2 हुआ। ठीक, H2 मतलब इसमें जो H का फॉर्मेशन होगा यह एक ही केंद्र पर क्या होगा, संरेखित होगा, एक ही केंद्र पर संरेखित। जैसे इसमें भी देखेंगे CO2 होगा। ठीक, तो CO2 में हम देखेंगे O पर प्लस 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 माइनस माइनस चार्ज हुआ, माइनस माइनस, इस पर C पर कितने होंगे, 2 प्लस चार्ज होंगे। ठीक, और इस पर भी क्या हो गया, C प्लस प्लस। तो इससे और इससे जो देख रहे हैं ये C वाला जो पोर्शन है कहाँ पे, उसके केंद्र पर ही क्या है, केंद्र पर ही केंद्रित है, तो यह संरेखित। ऐसे ही पदार्थ को क्या बोलेंगे, अध्रुवीय अणु कहते हैं। ठीक, अध्रुवीय अणु में जो क्या होता है, मोमेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, मतलब ध्रुव आघूर्ण उसमें नहीं होता। ध्रुवीय में क्या होता है, ध्रुवीय में होता है कि जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो हम कर सकते हैं, इसमें जो हमारा अणु होगा वह एक बिंदु पर संरेखित नहीं होता, मतलब उसके केंद्र पर संरेखित नहीं होता, वह क्या बनाता है, एक सममिति मतलब सममिति बनाता है। ठीक, सममिति बनाता है। तो ऐसे में कहेंगे या सिमेट्रिकल बनाएगा, एक जो है ज्यामितीय रचना करता है इसमें। ठीक, और अणु उसके जो होंगे ज्यामितीय रचना करते हैं। जैसे हम लेते हैं H2O, तो H2O में जो होगा O और H ये क्या बनाएगा, एक इस प्रकार से जुड़ा होगा, तो एक संरचना के आधार पर क्या होता है, ये जुड़ा होगा। ठीक, तो हम इसमें बोलेंगे कि जो अणु होंगे इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, अर्थात HCl भी बोल सकते हैं। HCl भी आपका किसमें आता है, ध्रुवीय में। कह सकते हैं कि इसमें जो पोलर मतलब ध्रुव आघूर्ण इसमें पाया जाता है। ये सब जो है ज्यामिति बनाते हैं, ज्यामिति आकार में संरचना करते हैं, उसमें एक केंद्र पर केंद्रित नहीं होते हैं, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, ध्रुवीय। हम तीन बातों को समझ चुके हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई डायपोल कोई ध्रुव नहीं होता है, यहाँ पर ध्रुवीय में ध्रुव पाया जाता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि जब मान लेते हैं ध्रुवीय पदार्थ को, ठीक है, परावैद्युत के ध्रुवीय पदार्थ को क्या करते हैं, अध्रुवीय पदार्थ लेते हैं। पहले अध्रुवीय पदार्थ को क्या करते हैं कि जब हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, क्योंकि बिना वैद्युत क्षेत्र में इसमें कोई जो है संरचना अगर हम इसकी देखेंगे तो संरचना जो केंद्रित हमको प्राप्त होगी। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव इस रूप से। जब यहाँ पर ई बराबर क्या होगा, ई बराबर 0 होगा, उस कंडीशन में हमको इस प्रकार से क्या होगा, प्राप्त होगा ध्रुवीय। ठीक, लेकिन हम क्या करेंगे, जब इसको किसी बार वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो क्या होगा कि इसमें पोलराइजेशन शुरू हो जाता है। कैसे होगा, कह सकते हैं कि इसके अंदर अर्थात परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो है ध्रुवण की क्रिया प्रारंभ होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, जब इसमें ई बराबर 0 के नहीं, ठीक, अर्थात ई बराबर 0 का जब नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन जो पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पे अगर हम दर्शा रहे हैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे जो पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे कि इधर की तरफ हम जानते हैं कि जो ई का मान होता है पॉजिटिव से कहाँ नेगेटिव की तरफ होता है, उसकी जो दिशा होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये क्या करेगा, यहाँ के जो अणु होंगे ये खींचना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात जो इनका आकार हो जाएगा धीरे धीरे इस रूप में बनना प्रारंभ हो जाएगा। मतलब कहने का जो गोलीय रूप में आपका इसमें देख रहे हैं वह धीरे धीरे पोलराइज होकर के खींचना प्रारंभ हो जाएगा। तो एक साइड में पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरे साइड में नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इस रूप में। अब दोनों एक दूसरे पे केंद्रित ना होकर के संरेखित होना, मतलब
प्रारंभ हो जाते हैं, तो इस प्रकार से पूरे पदार्थ में पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या बन जाता है, एक लेयर बन जाता है। पूरे पदार्थ में पॉजिटिव नेगेटिव का एक लेयर बनेगा। ठीक, अब क्या होगा कि जब पॉजिटिव नेगेटिव का पूरे सिरे पर इधर क्या होगा, नेगेटिव का, क्योंकि इधर हम देख रहे हैं पॉजिटिव है, थोड़ा सा गलत हो गया इसमें, इधर बनेगा क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो कंडीशन हमारा होगा ठीक इसके उल्टा होगा, इस सिरे पर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, इस सिरे पर पॉजिटिव, नेगेटिव इस सिरे पर पॉजिटिव। ठीक, क्योंकि इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, इस रूप में यहाँ पे जो हमको लेयर मिल रहा है पॉजिटिव टर्म में लेयर मिलेगा, और इस सिरे पर जो हमको लेयर मिलेगा वह क्या होगा, नेगेटिव सिरे पर नेगेटिव के रूप में मिलेगा। स्टार्ट। यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो यहाँ पे जो पोलराइजेशन शुरू हो गया, मतलब उसका ध्रुवण शुरू हो गया। तो एक लेयर इधर जो है नेगेटिव बन गया, एक लेयर पॉजिटिव बन गया। कहने का अर्थ है पूरे ऐसे पदार्थ में जितने अणु थे सबके जो है खींच करके एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसके कारण एक जो है आप जानते हैं कि इसमें जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन अब इसमें देखिए डाइपोल बनना शुरू हो गया, जब इलेक्ट्रॉन जो है एक कुछ अल्प दूरी पर होना शुरू हुए, यहाँ पे अल्प दूरी पे नहीं थे, केंद्रित थे, यहाँ पे अल्प दूरी पर होना शुरू हुए, तो यहाँ पर क्या बन गया, द्विध्रुव आघूर्ण बनना प्रारंभ हो गया, जिसकी दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस की तरफ होगी, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की क्या होगी, दिशा में होगी। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा इसमें होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। लेकिन यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र इसके कारण हम देख रहे हैं ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसमें कह सकते हैं कि चालक के अपेक्षा उतना तो नहीं, लेकिन यहाँ पर ई जो है इसके विपरीत होना प्रारंभ हो जाता है। तब क्या होगा कि ऐसे कंडीशन में हमको क्या मिलेगा कि यहाँ पे जो परावैद्युतांक पदार्थ होता है कि उसमें परावैद्युतांक पदार्थ क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र का विरोध करना प्रारंभ कर देगा। ठीक, तो ये हुआ जब ध्रुवीय पदार्थ होगा तो उस कंडीशन में। लेकिन जब अगर हम क्या करते हैं ध्रुवीय पदार्थ लेते, ठीक, तो ध्रुवीय पदार्थ में पहले से जो डाइपोल बनाते हैं, डाइपोल बनाने का मतलब अल्प दूरी पर पहले से इलेक्ट्रॉन उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेगा, पहले से रहेगा। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, जैसे इसकी संरचना देख लेते हैं, जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो है क्या हो, शून्य, तो उस कंडीशन में जो बनेगा हमारा डाइपोल एक पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे ये कोई फिक्स नहीं होता है कि इसकी दिशा जो होगी वह जो संरचना होगी एक ही दिशा में होगी। ठीक, तो ये सारे मिल करके ये पूरे पदार्थ के जो डाइपोल बनाते हैं, टोटल डाइपोल इनका कितना हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण इनका टोटल शून्य हो जाता है, क्योंकि एक ही दिशा में तो है नहीं। ये क्या होंगे, और ना आकर के ऐसे होते हैं कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये चल करके एक दिशा में संरेखित हो जाए, एक दिशा में उनका लेयर बना ले, ऐसा तो होगा नहीं, होता ही नहीं इसमें। तो क्या होगा कि ये चारों दिशाओं में इस तरीके से फैले जाते हैं, डाइपोल बनाते हैं, लेकिन उनका कोई फिक्स नहीं, कोई इधर चल रहा है, कोई इधर किसी की दिशा है, कोई किसी दिशा इधर है, तो ये टोटल इनका जब अगर देखते हैं तो जीरो हो जाता है। ठीक, तो डाइपोल पूरे पदार्थ का जीरो। अब क्या करते हैं, जब इसको ई क्षेत्र में रख देते हैं, ई बराबर जीरो के नहीं होगा, ई बराबर यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पर ई बराबर जीरो था, यहाँ पर ई बराबर जीरो नहीं, अर्थात कहने का अर्थ हुआ इसमें धीरे धीरे क्या हो गया, इसमें वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा गया, और जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा गया तो यहाँ पर जो डाइपोल थे ये धीरे धीरे कुछ, टोटल तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ इसमें से क्या होना शुरू हो गए, कुछ संरेखित हो करके, एक कह सकते हैं कि संरेखित हो करके एक दिशा में होना प्रारंभ हो गए, टोटल को नहीं कह सकते। ठीक, तो इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ये सिरा इस प्रकार से जैसे उसमें आप देखे थे उस प्रकार से इसमें भी बनना क्या हो गया
प्रारंभ हो गया। ठीक, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव लेयर बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, एक निगेटिव, अर्थात पॉजिटिव और निगेटिव लेयर बन गया, तो जिसके कारण इधर भी क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो यह क्या करेगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र का विरोध करना शुरू कर देगा। अगर हम मानते हैं कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई है, ई नॉट है, और इसमें जो उत्पन्न हुआ है वह ई डी है, तो क्या होगा, कुल ई बराबर हमको मिलेगा, ई बराबर मतलब इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र माइनस कितना हो जाएगा, ई डी। ठीक, डी किसको माने हैं, परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसके लिए माने हैं। तो यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर ई नॉट माइनस ई डी के बराबर मिलेगी। अब इससे एक चीज स्पष्ट हो रहा है, इसी क्रिया में एक चीज देख लेंगे, जो ध्रुवण शब्द आपका जुड़ा हुआ है, कहने का अर्थ हुआ कि जैसे वैद्युत क्षेत्र में इसको रखते हैं तो ये जो अपने दिशा में, जैसे ये अलग अलग दिशाओं में थे, तो अपने दिशा में भी क्या होते हैं, संरेखित होना प्रारंभ हो जाते हैं, उसी को बोला जाता है ध्रुवित होना। ठीक, तो कहेंगे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में क्या होना, ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल में ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। ठीक, ध्रुवण किन बातों पर निर्भर करता है, यह निर्भर करता है, ध्रुवण को अगर P से डिनोट करेंगे तो P अनुक्रमानुपाती होता है E। अगर E का मान बढ़ाएंगे तो P का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको हटाएंगे तो एक हमको कांस्टेंट मिलता है, जो कांस्टेंट मिलता है हम इसको बोलते हैं काई ई, जहाँ पे काई ई क्या कहलाता है, परावैद्युत पदार्थ की प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक, परावैद्युत पदार्थ की प्रवृत्ति कहलाती है, अर्थात जो पोलराइजेशन ध्रुवण होता है वह निर्भर करता है ई पर, ई अनुक्रमानुपाती होगा P पे, और P जो है यहाँ पे कांस्टेंट जो मिलता है इसको काई से डिनोट करते हैं। काई जो होता है हमारा परावैद्युत पदार्थ की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। ठीक, परावैद्युत पदार्थ की प्रवृत्ति। ठीक, तो ये जो है आप लोग समझे कि परावैद्युत पदार्थ होता है क्या है, ध्रुवण क्या होता है। ठीक, धन्यवाद।